हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 4 का ही नेक्स्ट टॉपिक, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन करेंगे, वो भी फैक्टराइजेशन मेथड पे। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे फैक्टराइजेशन मेथड होता क्या है, फिर उस पर बेस्ड एग्जांपल्स, और फिर हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 4.2 कम्प्लीटली एक सिंगल वीडियो में। तो आगे चलते हैं। ठीक है, ये सब तो आपको पहले ही बता चुके हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और इसमें ए ज़ीरो नहीं होता। क्यों नहीं होता, ये हम पहले ही बता चुके हैं आपको। इसकी डिग्री 2 होती है, और ये एक पैराबोला बनाती है जब हम इसको ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। तो इसकी हिस्ट्री थोड़ा सा, सबसे पहले बेबीलोन स्टॉप, 3 2 1 स्टार्ट। तो सबसे पहले इस पर बेबीलोनियंस ने काम किया था, फिर इंडियंस ने भी काम किया इसको ज्योमेट्री वगैरह में और एस्ट्रोनॉमी में। ठीक है, कुछ ग्रीक मैथमेटिक्स जैसे यूक्लिड वगैरह का भी काम है, और कुछ अरब मैथमेटिशियन है, ठीक है, जिनका हम पहले जिक्र कर चुके हैं पिछली वीडियो में। ठीक है, और रियल लाइफ में कहाँ यूज़ होती है, इन सब चीज़ों में, प्रोजेक्टाइल मोशन में, इंजीनियरिंग में, एरिया और डायमेंशन की उसमें, बिजनेस में, प्रॉफिट और लॉस के मॉडल में, इन सब चीज़ों में। ठीक है, चलिए आगे। ये क्या है और आगे क्यों ज़रूरत पड़ती है इनकी, हायर स्टडीज़ में। अगर आप जैसे बीटेक वगैरह बीएससी वगैरह करेंगे तो उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, और ये एक सीबीएसई का हाईएस्ट वेटेज वाला चैप्टर है, जिससे लगभग 6 से 8 मार्क्स आपके पक्के होते हैं। ठीक है, ये तो हो गया 1 या 2 मिनट का इसका इंट्रोडक्शन। चलिए अब हम जो है फैक्टराइजेशन मेथड सोल्व करेंगे। इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, एक मिडिल टर्म होता है। ठीक है, जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है ना, तो बी एक्स को इस फॉर्म में लिखेंगे कि ए और सी का मल्टीपल। चलिए उससे समझा देते हैं, ऐसे समझ में नहीं आएगा। ठीक है, चलिए, ये तो सिर्फ इसकी थ्योरी लिखी हुई थी मैंने, पर इतना टाइम नहीं है तो मैं डायरेक्ट समझाता हूँ। देखिए, ये एक इक्वेशन दे रखी है यहाँ पे, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3। हमें क्या करना है, हमें ये है ना 2 और 3, इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। 2 × 3 इज इक्वल्स टू 6। अब 6 के फैक्टर करने हैं। 6 के फैक्टर क्या कौन कौन से होते हैं, 1 तो सभी का ही होता, 2 3 एंड 6। अब 6 के ये फैक्टर हो गए। अब हमें इन फैक्टरों में से ही, यहाँ पे 1 ढक गया है, अब हमें इन फैक्टरों में से ही कोई ऐसा कॉम्बिनेशन देखना है, और ये वाला साइन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको प्लस करके, यानी प्रोडक्ट करके तो 6 आए और प्लस करके आए 5। आए ना समझ में, यानी प्लस करके ये वाला नंबर आना चाहिए और मल्टीप्लाई करके ये वाला नंबर आना चाहिए। ये है फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो इसमें स्प्लिटिंग टर्म क्या करते हैं, बीच वाले टर्म को इन 2 फैक्टरों में तोड़ देते हैं 6 के में ही, जिससे प्लस करके 5 आ जाए। प्लस करके, क्योंकि यहाँ पे प्लस, अगर यहाँ माइनस होता तो माइनस करके 5 आना चाहिए था। वैसे फैक्टराइजेशन मेथड में वही क्वेश्चन सोल्व होंगे जिसमें पॉसिबल होगा, ऐसा नहीं होगा कि कुछ भी दे देगा वो। ठीक है, अब प्लस करके आप देखिए 2 और 3 है, इन दोनों को प्लस करेंगे तो वही आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा 3x। अब देखो सही से लिख देते हैं इसको स्ट्रक्चर फॉर्म में। तो 2x स्क्वायर, ये माइनस का साइन है ऐसी, तो इसको ऐसे रहने देंगे, 2x प्लस 3x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब 2x स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 3x, क्योंकि बाहर माइनस था इसलिए ये वाला भी माइनस हो गया, ये हो गया प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहाँ से क्या कॉमन आ सकता है, यहाँ से कॉमन आएगा आपका 2x, क्योंकि ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 2 × 2x, ये लिखा हुआ है, सॉरी, ये लिखा हुआ है 2x × x। यहाँ पे माइनस 2x है, तो यहाँ से ये ऐसे लिखा हुआ है माइनस 2x × 1, और ये माइनस के 3x है। ये सिर्फ मैं इसी क्वेश्चन में बता रहा हूँ, आगे हम डायरेक्ट करेंगे। यहाँ माइनस 3x है, मल्टीप्लाई 1, ये प्लस 3 × 1 इज इक्वल्स टू 0। सिर्फ इसी में बता रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से देखना भागे। देखिए, यहाँ से हम 2x कॉमन लेंगे। देखिए 2x इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है। अब हम 2x लिख देंगे बाहर, लिख दिया बाहर। यहाँ क्या बचा, x बचा, x यहाँ पे आ गया, -1 बचा, क्योंकि 2x बाहर आ गया तो 1 बचा, -1 हो गया। अब यहाँ से क्या कॉमन लिया जाएगा, यहाँ से कॉमन लिया जाएगा माइनस के 3 ले लिए कॉमन। अंदर क्या बचा, अगर हम -3 कॉमन लेंगे तो x ही तो बचेगा, x बचा। अब क्योंकि माइनस कॉमन बाहर लिया है तो यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, अगर हम वापस मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर ये प्लस बन जाएगा, इसलिए -1 आएगा इज इक्वल्स टू 0। आप लोग ध्यान से देखेंगे, ये वाले जो फैक्टर है ना, ये सेम आना चाहिए दोनों में। अगर नहीं आ रहा तो आपने क्वेश्चन गलत किया हुआ है। अब यही वाली चीज़ हम कॉमन लेंगे बाहर, दोनों में से x -1 कॉमन आ गया बाहर। यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा 2x, और यहाँ पे क्या बचा, माइनस के 3 इज इक्वल्स टू 0। अब क्या करते हैं, इन दोनों फैक्टरों को 0 को इक्वेट करते हैं। जैसे x -1 इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 1। एक सॉल्यूशन ये हो गया। अब इसको 2x - 3 इज इक्वल्स टू 0, x 2x इज इक्वल्स टू 3 एंड x इज इक्वल्स टू 3/2। तो ये जो 2 सॉल्यूशन आए हमारे फैक्टराइजेशन मेथड पे बेस, हमने एक क्वेश्चन समझ लिया, वो भी फुल डिटेल से। ठीक है,
आगे और क्लियरिटी हो जाएगी, आगे और एग्जांपल दे रखे हैं उनको सॉल्व करते हैं। जैसे ये दिया हुआ है, अब 6 की और 2 की मल्टीप्लाई करनी है, यानी 6 मल्टीप्लाई 2 क्या है 12। अब 12 के सारे फैक्टर लिख दीजिए। वैसे छोटा नंबर है इसलिए लिखना पॉसिबल है, बड़ा नंबर होगा तो नहीं लिखेंगे, उसको डायरेक्ट सोचने की कोशिश करेंगे। 1 2 3 4 6 एंड 12, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस का साइन है, तो हमें 12 के ऐसे फैक्टर लेने हैं जिनको माइनस करने से यहाँ पे कितना है, 1 ही तो है, 1 आए, जिनको माइनस करके 1 आए। तो क्या क्या लेंगे, हम लेंगे 4 और 3, ठीक है। देखिए ध्यान से, 6x² माइनस, माइनस नहीं लगाना है, 4 माइनस 3 और बाहर x है तो x लिख दीजिए, ठीक है। या फिर 4x माइनस 3x डायरेक्ट लिख लीजिए, डायरेक्ट ही लिख देते हैं, डायरेक्ट माइनस के 4x प्लस 3x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। आप सोच रहे होंगे प्लस कहाँ से आया, इसलिए मैं वहाँ पे डायरेक्ट नहीं लिख रहा था, तो आप कंफ्यूज होंगे। देखिए अगर हमने अंदर यहाँ पे देखिए, यहाँ बाहर माइनस है, 4 माइनस 3x, एक लाइन इसलिए स्किप कर दी थी, यहाँ पे हो जाएगा माइनस 4x, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस के 3x, माइनस साइन की मल्टीप्लाई इसमें होगी और फिर x की भी मल्टीप्लाई इसमें होगी, इसलिए प्लस का 3x हो जाएगा और कुछ नहीं है, ठीक है। अब समझ में आ गया होगा। देखिए अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे यहाँ से क्या कॉमन आ सकता है। देखिए 3 को इसके साथ लिख दीजिए, 6x² प्लस 3x माइनस के 4x माइनस के 2 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे क्या कॉमन आएगा, यहाँ पे कॉमन आएगा आपका 3x, क्योंकि यहाँ पे 3x है तो 3x ही कॉमन ले लीजिए। 3x यहाँ से कॉमन लिया तो यहाँ पे बचा 2x, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 6x² हो जाएगा, यहाँ पे बचा +1, ठीक है। यहाँ से क्या कॉमन आएगा, यहाँ से कॉमन आएगा माइनस के 2 और यहाँ पे बचा 2x प्लस 1। देखिए माइनस 2x की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे माइनस 4x हो जाएगा, माइनस 2 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे ये हो जाएगा माइनस के 2 इज इक्वल्स टू 0। अब ये वाले टर्म दोनों में से कॉमन लेंगे, सेम ही है। देखिए 2x प्लस 1 दोनों में से कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा 3x माइनस 2। अब इन इज इक्वल्स टू 0, अब इन दोनों फैक्टरों को 0 के इक्वेट कर दीजिए। 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू -1/2, डायरेक्ट लिख दिया है, कोई बात नहीं, समझ लेना। 3x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0 एंड x इज इक्वल्स टू 2/3, ठीक है। मैंने दोनों टर्म जो है डायरेक्ट लिख दीजिए और आई होप आपको ये फैक्टराइजेशन मेथड से ये वाला एग्जांपल भी समझ में आया होगा। तो चलिए अब आगे करते हैं। देखो इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, सॉरी इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करनी है, क्या आएगा 6। अब 6 ही करना है, मतलब आपके तो इसमें रूट में दे रखा, तो ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। देखो 3x² माइनस √6x माइनस √6x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। क्या ये जो है हमने जो स्प्लिटिंग टर्म करी है, क्या इसको वेरीफाई करती है या नहीं। देखिए √6x, अगर हम √6 में √6 की मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो आएगा 6, ठीक है। मतलब किसी भी दो नंबरों की जैसे √2 मल्टीप्लाई √2 करते हैं तो √2 आता है, ठीक है। और भी कोई नंबर √3 मल्टीप्लाई √3 तो 3 आएगा। ऐसे ही अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 6 आया। अगर हम इन दोनों को प्लस करेंगे क्योंकि दोनों माइनस के, इसलिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और माइनस के 2x आ जाएगा, -2√6x हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए अब इसमें क्या कॉमन आ सकता है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा आप लोगों को। ये √6 क्या होता है, अगर हम यहाँ पे देखें तो √6 जो है वो बेसिकली √3 मल्टीप्लाई √2 का मल्टीपल है, ठीक है। यानी √3 मल्टीप्लाई √2 लिखा हुआ है, यहाँ पे भी √6 लिखा हुआ है। और 3 क्या होता है, 3 क्या है, √3 मल्टीप्लाई √3 है या नहीं। अगर मैं इसको और भी खोल के लिख देता हूँ, चलो √3 मल्टीप्लाई √3x² माइनस √3 मल्टीप्लाई √2x, ठीक है, माइनस √3 मल्टीप्लाई √2x प्लस √2 मल्टीप्लाई √2। एक मिनट, चलो कोई नहीं, अब ध्यान से देखना, यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से हम कॉमन लेंगे √3 और x। अगर हमने √3 और x कॉमन ले लिया, √3 और x हमने बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा, √3 और x बचा, √3 और x बचा। अब यहाँ पे क्या बचा, -√2, क्योंकि √3 हमने बाहर ले लिया एक, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचा, -√2 और x और √3 बाहर आ गए हैं वो कॉमन, ठीक है। सिमिलरली इसमें से क्या कॉमन आएगा, यहाँ से कॉमन आएगा माइनस के √2, क्योंकि यहाँ पे √2 है, ये वाला -√2 यहाँ से कॉमन आ गया। क्या बचा अंदर बचा √3x, ठीक है, और -√2 इज इक्वल्स टू 0। एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है और आने के सब चांस हैं कम पूरे के पूरे। यहाँ से अब इन दोनों को कॉमन ले लो। वैसे अगर ये फैक्टराइजेशन मेथड ना दिया होता ना तो इसका एक शॉर्टकट मेथड भी है, चलो वो भी बता देता हूँ कोने में। पहले इसको सोल्व कर लो, √3x माइनस के √2
ये कॉमन आ गया और यहाँ पे भी √3x माइनस के √2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, इन दोनों को देखो, अब ये दोनों बराबर ही है ना, तो x इज इक्वल्स टू √2 अपॉन √3, और इसको ही लिखा जा सकता है 2 अपॉन, यानी अंडर रूट में 2 अपॉन √3, और इसकी दूसरा भी बिल्कुल सेम ही रहेगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब एक वो बेसिक वाला मेथड देखो, मतलब थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन का खेल है इसमें। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 2, लिखा हुआ है या नहीं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है 2 मल्टीप्लाई √3 मल्टीप्लाई √2। ध्यान से देखना, देखो मैं फिर से लिख देता हूँ इसको, 3x² माइनस 2 √3 मल्टीप्लाई √2x प्लस √2 का होल स्क्वायर, और इसको भी मैं, अरे कहाँ गया कर्सर, ये रहा, अगर मैं इसको लिख दूँ √3x का होल स्क्वायर, तो आपको नहीं लगता कि ये दे रखा है a² माइनस 2ab प्लस b², ये आइडेंटिटी नहीं लग रही। a की जगह क्या है यहाँ पे √3x, और b की जगह क्या है यहाँ पे 2, कैसा माइनस का 2 नहीं √2। अगर हम ये वाली इक्वेशन खोलेंगे ना, इसको इज इक्वल्स टू 0 दे रखा है, अगर हम इसको खोलेंगे तो बिल्कुल सेम आंसर आएगा, चाहे आप देख लीजिए। अब दोनों तरफ अगर मैं 0 का स्क्वायर कर तो 0 ही, या फिर दोनों तरफ रूट ले लो, तो क्या बचा √3x माइनस के √2 इज इक्वल्स टू 0, और x इज इक्वल्स टू √2 अपॉन √3 और अंडर रूट में 2 अपॉन 3। आया ना सेम। आगे देखिए, अब ये क्वेश्चन दे रखा था, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द प्रेयर होल डिस्कस्ड इन द सेक्शन 4.1। ये सबसे पहला एग्जांपल है, जब मैंने ये चैप्टर स्टार्ट कराया था यही वाला क्वेश्चन कराया था सबसे पहले। देखिए इसमें क्या करना है, तो ब्रेथ मान रखिए इन्होंने x, ये मान रखिए ये, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके ये आ रहा था। चलो लिख देते हैं वैसे इक्वेशन, x की मल्टीप्लाई कर रही है 2x + 1 में, क्योंकि ये मान रखिए इन्होंने ब्रेथ में, लिख देता हूँ BREADTH, और ये हो गई इसकी लेंथ LENGTH। ठीक है, इन दोनों के एरिया दे रखा है 300, तो ये हो गया 2x² + x माइनस के 300 इज इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन बनी है। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 600 आएगा, 300 गुणा 2 600, अब माइनस करके +1 आना चाहिए, तो 600 के अगर आप देखेंगे तो एक फैक्टर होता है 25 और एक फैक्टर होता है 24, 600 के दोनों फैक्टर नहीं। अब 25 माइनस 24 जो है 1 आएगा, तो इसको लिख दीजिए 2x² + 25x माइनस 24x माइनस के 300 इज इक्वल्स टू 0। ध्यान से देखना, ध्यान से देखिए, 25x माइनस 24x, x ही तो बचेगा, वही लिखा हुआ है, इसको इधर भेज दीजिए 2x² माइनस 24x, ठीक है, माइनस 24x प्लस 25x माइनस के 300 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे जो है 2x बाहर आ गया, यह कॉमन ले लिया हमने, अंदर क्या बचा x माइनस 12 बचा। अगर यहाँ से हम 25 कॉमन लेंगे, वो भी प्लस का, तो यहाँ पे बचेगा x माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। इससे आगे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, क्या कॉमन आएगा अब इसमें से, x माइनस 12 दोनों टर्म में से कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, अंदर बचा 2x प्लस 25 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब दोनों फैक्टरों को 0 के इक्वेट करेंगे, x माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 12, एंड दूसरा फैक्टर क्या है 2x प्लस 25 इज इक्वल्स टू 0, और x इज इक्वल्स टू 25 अपॉन 2 जो कि होगा 12.5। ठीक है, वो भी माइनस का, क्योंकि इधर जाके माइनस में होगा ना, तो इस वाली x की वैल्यू को हम नहीं लेंगे, क्योंकि ब्रेथ है, ब्रेथ जो है पॉजिटिव ही हो सकती है। ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई 12, अगर x की वैल्यू 12 आ गई तो ब्रेथ होगी 12, और लेंथ कितनी होगी इसकी, फिर लेंथ कितनी होगी 25 मल्टीप्लाई 12 करेंगे 300 आ जाएगा, जो इसका एरिया दे रखा है। ठीक है, आगे चलिए, अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.2। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं, मैं वाटर पी लेता हूँ। थ्री टू वन स्टार्ट। सो वेलकम अगेन गाइज, और अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.2 और उसका कंप्लीट सॉल्यूशन हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्या कहा गया, फैक्टराइजेशन मेथड से सारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करनी है। आसान है, देखिए क्या दे रखी है, x² माइनस 3x माइनस 10, यानी अगर x और 10 की, यहाँ पे तो मैंने 1 और 10 की मल्टीप्लाई करेंगे 10 आएगा, 10 के ऐसे फैक्टर जिनको माइनस करके 3 आए, माइनस करके, तो 5 माइनस 2 इज इक्वल्स टू
3, तो 5 मल्टीप्लाई टू 10 और 5 में से 2 माइनस करेंगे तो 3 आएगा, माइनस करके आए तो लिख दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। आई होप ये जो मैंने टर्म लिखे ना ये आपको समझ में आई होगी, मैंने एक स्टेप काट के लिख दिया डायरेक्ट एक्स स्क्वायर, सॉरी अब तो कॉमन लेने का है, चलिए कॉमन लेते हैं अब इसको, इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या कॉमन आना चाहिए, x कॉमन आ गया, यहाँ पे बचा x माइनस 5, यहाँ पे क्या कॉमन आया प्लस 2 कॉमन आया, यहाँ पे बचा x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। अब x माइनस 5 दोनों टर्म में से कॉमन लीजिए, x माइनस 5 आ गया कॉमन और ये हो गया x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0 और x इज इक्वल्स टू 5 एंड x इज इक्वल्स टू माइनस के 2, ये दो x की वैल्यू आ गई, x इज इक्वल्स टू 5 एंड x इज इक्वल्स टू 2। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आगे चलिए, अब ये वाली इक्वेशन दे रखी है, चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। देखिए 2 की मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो कितना आएगा 12। अब 12 के ऐसे फैक्टर्स इनको माइनस करके 1 आना चाहिए क्योंकि यहाँ पे 1 है, तो 4 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल्स टू 12 एंड 4 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 1। तो ये 4 और 3 जो है परफेक्ट मैच कर रहे हैं यहाँ पे, तो रख दीजिए यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। अगर माइनस करेंगे ना हम तो 1 ही तो आएगा या फिर x बचेगा जो हम पहले से लिख चुका है यहाँ पे 2x स्क्वायर। अब कॉमन लेंगे यहाँ से, कॉमन क्या आएगा यहाँ पे 2x, दोनों कॉमन आ जाएंगे, 2x कॉमन आया, यहाँ पे बचा x बचा, यहाँ पे बचा प्लस 2, ठीक है। यहाँ पे से माइनस 3 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे बचा x प्लस 2। अगर हम वापस मल्टीप्लाई करेंगे ना यही टर्म बनेगी, वेरीफाई कर लेना, x प्लस 2 दोनों में से कॉमन, x प्लस 2 आ गया कॉमन और फिर अंदर क्या बचा 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, दोनों को 0 के इक्वेट कर दीजिए, x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 2, x 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 3/2, ठीक है। आई होप आपको ये दोनों के दोनों वैल्यू या फिर ये पूरा का पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। सो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। देखिए रूट को देख के बच्चे एकदम घबरा जाते हैं। देखिए √2 मल्टीप्लाई 5√2, अगर हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होना चाहिए, ये होगा फिर 10 आएगा या नहीं, √2 की √2 मल्टीप्लाई करें 2 मल्टीप्लाई 5 10। अब हमें क्या करना है 10 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिनको प्लस करके 7 आए, तो क्या होना चाहिए 2 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 7 एंड 2 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल्स टू 10। तो 2 प्लस 5 ही वो फैक्टर हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ √2x स्क्वायर प्लस, क्योंकि यहाँ पे √2 दे रखा है तो इसलिए मैं 2x इधर लिख देता हूँ, प्लस 5x प्लस 5√2 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे कॉमन लेने वाली बात है, इसको लिखा जा सकता है √2 मल्टीप्लाई √2x, ठीक है। देखिए 2x, 2 को क्या लिखते हैं √2 मल्टीप्लाई √2 और x है तो x, इसको यहाँ पे ऐसे लिख दिया मैंने। अब मैं यहाँ से कॉमन लूँगा √2x कॉमन आ गया तो अंदर क्या बचा x प्लस 2, x प्लस √2, ठीक है। यहाँ से कॉमन आएगा 5 और फिर अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे बचा x और यहाँ पे बचेगा प्लस √2 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। यहाँ से क्या कॉमन आएगा x प्लस √2 यहाँ से कॉमन आ गया, x प्लस √2 यहाँ से कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा √2x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। तो x इज इक्वल्स टू माइनस के √2 एंड x इज इक्वल्स टू माइनस के 5/√2। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब ये एक इक्वेशन दे रखी है, मैं तो नहीं ले रहा एलसीएम, मेरा क्या काम है, मैं तो मल्टीप्लाई करूँगा इसमें 8 की। अगर मैं इसमें 8 की मल्टीप्लाई करूँगा तो इक्वेशन बनेगी 16x स्क्वायर माइनस के 8x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ध्यान से देखना, ये परफेक्ट स्क्वायर बनना है, अगर आपने ध्यान दिया हो तो ये परफेक्ट स्क्वायर बना है 4x माइनस 1 का। अगर इसको खोलेंगे ना आप देखिए 16x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 8x होगा या नहीं, क्या यही टर्म यहाँ पे लिखा हुआ है या नहीं, बस आगे पीछे लिखा हुआ है लेकिन बिल्कुल सेम टर्म लिखा हुआ है यहाँ पे। अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 1/4 आएगा या नहीं आएगा। देखिए अब सॉल्यूशन करके दिखाते हैं आप लोगों को। सॉल्यूशन 16 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 16 आएगा, तो 8 को इस टर्म इसके अकॉर्डिंग स्प्लिट करना है कि दोनों का सम करके वो आए। तो इसको ऐसे नहीं लिख सकते -4x और -4x प्लस 1 और ये हो जाएगा 16x स्क्वायर। देखिए -4 दोनों को प्लस करेंगे, माइनस का 8 आएगा, परफेक्ट काम बन गया। यहाँ से कॉमन लेंगे 4x, यहाँ पे बचेगा x माइनस 1, यहाँ पे बचेगा 4x माइनस 1, यहाँ से कॉमन लेंगे -1, यहाँ पे बचेगा 4x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, कॉमन लेंगे 4x माइनस 1 दोनों तरफ से,
बचेगा 4x माइनस वन। अब क्योंकि ये दोनों सेम है तो इनको लिखा जा सकता है, इक्वेट कर दीजिए 0 के बराबर। 4x माइनस वन इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 1/4, और इसी प्रकार x इज इक्वल टू 1/4 यहाँ भी। तो x की दो वैल्यू आएंगी 1/4 1/4, जो कि सेम है, जो कि ऊपर से भी वही आ रही थी, बिल्कुल सेम अगर आप ध्यान देते तो। आगे चलिए, ये देखिए, ये भी बिल्कुल सेम। अगर आप इसको देखेंगे ध्यान से, देखिए ये दे रखा है 10x का स्क्वायर, दे रखा है या नहीं, इसको लिखा जा सकता है 10x का होल स्क्वायर, इसको लिखा जा सकता है -2 इंटू 10x इंटू 1, और इसको लिखा जा सकता है 1 का स्क्वायर। और ये क्या है, और ये जो बनेगा ये बनेगा 10x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको 0 पे इक्वेट करेंगे, x की दो वैल्यू आएंगी 1/10 1/10, अगर आप इसको ऐसे करते हैं। लेकिन हमें करना है फैक्टराइजेशन मेथड से, तो चलिए फैक्टर करते हैं। फिर इसके 100 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 100 आएगा। 100 के ऐसे फैक्टर जिनका सम करके 20 आए, तो क्या हो गया 100 10 मल्टीप्लाई 10, 10 10 जो 100 होते हैं, तो हो गया 100, और सम करेंगे 10 + 10 इज इक्वल्स टू 20। परफेक्ट, रख दो यहाँ पे, स्प्लिट कर लो इसी के अकॉर्डिंग। 100x स्क्वायर माइनस 100x माइनस 100x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से 10x आ गया कॉमन, यहाँ पे बचा 10x माइनस 1, यहाँ से -1 आ गया कॉमन, यहाँ पे बचा 10x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब 10x माइनस 1 कॉमन आ गया दोनों टर्म में से, तो बचा कितना 10x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब आप इसको इक्वेट करेंगे तो 1/10 1/10। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे चलिए, ये समझने की चीज़ें हैं, 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, एक नहीं। ठीक है, एग्जाम्पल 1 नहीं है, एग्जाम्पल 6 है। उन्होंने कहा है एग्जाम्पल 1 की जो प्रॉब्लम का सोल्यूशन करिए फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, एग्जाम्पल 1 वैसे हम कर चुके हैं पहले ही वीडियो में, तो इनकी इक्वेशन ये बनी हुई है, इसलिए मैंने टाइम वेस्ट ना करते हुए पहले से ही लिखी हुई है। ठीक है, इक्वेशन ये दे रखी है। अब 324 है, ये क्या होता है, 18 का स्क्वायर होता है, ये नहीं 18 मल्टीप्लाई 18। अगर मैं 18 को ऐसे लिख दूँ, इसको ऐसे भी तो लिखा जा सकता है 36 मल्टीप्लाई 9। 18 देखो, 18 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 9, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 36 मल्टीप्लाई 9। ठीक है, अगर मैं इन दोनों को ऐड करूँगा 36 + 9 इज इक्वल्स टू 45। ठीक है, प्लस का साइन दे रखा है बीच में, दोनों को प्लस करके 45 आ रहा है, रख दीजिए। करिए फिर स्टार्ट। एक्स स्क्वायर माइनस प्लस करना है, तो वैसे तो माइनस ही होना था इसमें, माइनस के यहाँ पे इधर 9x लिख देंगे, माइनस के 36x प्लस 324। आप सोच रहे होंगे ये मैंने कैसे लिखा, देखो यहाँ पे दिखाता हूँ आपको डायरेक्ट ना करते हुए। एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324, एक्स स्क्वायर माइनस का साइन बाहर, इन दोनों को प्लस करिए 36 + 9, 45 ही तो होगा, एक्स प्लस 324। अब माइनस साइन की दोनों तरफ मल्टीप्लाई होगी, इसलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया। एक्स कॉमन आया, अंदर बचा x माइनस 9, यहाँ से -36 कॉमन आया, अंदर क्या बचा x माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे भी 0 लगानी है आपको। ठीक है, तो x माइनस 36 और x माइनस 9 ये इसके फैक्टर बने, और दोनों 0 के इक्वेट करेंगे, x बराबर 9 आएगा और x बराबर आएगा 36। ठीक है, अगर हम x की वैल्यू 9 मानते हैं तो दूसरे के पास कंचे आएंगे, फिर मार्बल की बात चल रही है ना, यस। अगर हम x की वैल्यू 9 मानते हैं तो दूसरे के पास आएंगे 36, अगर हम x की वैल्यू 36 मानते हैं दूसरे के पास आएंगे 9, बाकी दोनों का सम 45 है। ठीक है, अब इसी का ही दूसरा पार्ट आगे दे रखा है, ये भी आसान है। ये है 750। क्वेश्चन समझाने की ज़रूरत नहीं है, वही कॉटेज इंडस्ट्री वाला है, पर डे कुछ आइटम बनने हैं, उनका प्राइस वगैरह बताना है। फाइंड द नंबर ऑफ टॉयज़ बताना है, नंबर ऑफ टॉयज़ का ही हमने x माना था, x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, आगे चलिए। 750 है, 750 जो है ये है आपका 25 मल्टीप्लाई 30। 750, क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन है तो दोनों को ऐड करिए, 25 + 30 इज इक्वल्स टू 55। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ से देखो, एक्स स्क्वायर माइनस, इस बार डायरेक्ट नहीं लिख रहा, यहाँ पे 30 लिख देता हूँ। 30x प्लस 25x प्लस 750 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ से x कॉमन आएगा, यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 30, यहाँ से -25 कॉमन आएगा, यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 30, और दो ये सब हो जाएगा 0 के बराबर। x माइनस 30 आएगा फिर कॉमन, x माइनस 30 यहाँ भी कॉमन, और यहाँ पे बचा फिर x माइनस 25 इज इक्वल्स टू 0। अगर हम इन दोनों को 0 पे इक्वेट करेंगे तो x इक्वल्स टू आएगा 30,
एंड एक्स इक्वल्स टू आएगा 25। ये एक्स की दो वैल्यू आएंगी, ठीक है। अगर हम 30 मानते हैं, क्या माना 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज़, तो कॉस्ट कितनी होगी? कॉस्ट इसमें से 55 में से 30 घटा दो 25 होगी। अगर हम 25 मानेंगे तो कॉस्ट फिर 30 होगी। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है, उन्होंने कहा है कोई भी दो नंबर है जिनका सम 27 है। अगर एक नंबर x है तो दूसरा नंबर 27 माइनस एक्स होगा या नहीं? इन दोनों का सम अगर हम सम करेंगे x प्लस 27 माइनस एक्स एक्स खत्म 27 ही आएगा आंसर, ठीक है। तो उनका जो प्रोडक्ट है 182 है। 182 को देख लो, ये किससे होगा डिवाइड? पहले 2 से करते हैं इसको, आएगा 91। अब 91 अगर आपको टेबल याद है तो ये 13 का टेबल में आता है। 7 तो 13 और फिर 13 1 जा 13, ठीक है। तो क्या आया 14 और 13, यानी ये जो लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है 13 मल्टीप्लाई 14। आगे देखिए अब क्या करना है। तो एक नंबर मानेंगे हम एक्स, ऐसे कंप्लीट लिख देता हूँ। लेट द नंबर बी एक्स। तो अनोदर नंबर क्या होगा? 27 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों का सम 27 है। अब इन दोनों का प्रोडक्ट PRODUCT, प्रोडक्ट क्या आना चाहिए अब इनका? देखिए x इंटू 27 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 182। तो ये हो गया 27x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 182। इसको भी इधर ले आइए, 27x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 182 इज इक्वल्स टू 0। अब क्या करना है? अब करना है माइनस साइन से मल्टीप्लाई पूरी की पूरी इक्वेशन में सभी का साइन चेंज हो जाएगा। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 27x, ये हो जाएगा प्लस के 182। अब ये जो इक्वेशन बनी है इसको हम सोल्व करते हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ इसको, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 तो इज इक्वल्स टू 0। यानी 182 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका सम तो 27 हो लेकिन मल्टीप्लाई करें तो 182 को। तो कर तो चुके हैं हम, इन दोनों को सम करिए। ये 27 हो तो रहा है, बस तो लिख दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x, ठीक है, प्लस 182 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से x कॉमन आ गया, x माइनस 14, यहाँ से माइनस 13 कॉमन आ गया, x माइनस 14 इज इक्वल्स टू 0। तो x माइनस 14 दोनों तरफ से कॉमन, x माइनस 13 इज इक्वल्स टू 0। तो x इज इक्वल्स टू 14 एंड x इज इक्वल्स टू 13, ठीक। अगर हम x को 14 मानते हैं तो दूसरा नंबर 13 आएगा। अगर हम x को 13 मानते हैं तो दूसरा नंबर 14 आएगा। आगे चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। एक दो क्वेश्चन रह रहा होगा मुश्किल से इसका। चलिए, टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर जिनका सम ऑफ स्क्वायर दे रखा 165। अगर आपको ये क्वेश्चन एमसीक्यूज़ में आया है तो आपको इक्वेशन नहीं बनानी, ठीक है। आपको 1 से लेके 50 तक स्क्वायर्स याद होने चाहिए। आप 10th क्लास के अंदर है, अगर आप इतना कर लेते हैं ना तो फिर ये क्वेश्चन चुटकियों में हो जाएगा। आप हिट एंड ट्रायल लगाइए, सोचिए ऐसे नंबर। देखिए अगर 2 नंबर का सम है, अगर 2 नंबर है तो लगभग 150 या 200 के बीच में होगा, क्योंकि 200 से ज़्यादा हो गया तो फिर ये लगभग 300 के पास पहुँच जाएगा, 400 के पास पहुँच जाएगा। अगर दोनों का सम हम 200 लेंगे तो 200 से नीचे वाले नंबर लेंगे। 200 से नीचे कौन सा आता है? 14 आता है। 14 और एक आता है, एक बड़ा ले लेते हैं 15। अगर हम 14 का स्क्वायर देखें हो जाएगा 196, हो जाएगा 225। इन दोनों को सम करिए 11 का 1, जबकि इसमें इधर का 65, तो ये दोनों पेयर कैंसिल। अब 14 है, 14 के साथ ले लीजिए 13 को, ठीक है। 14 के साथ ले लीजिए 13 को, तो 14 का हो जाएगा 196, 13 का हो जाएगा 169। अब इनको प्लस करिए, देखिए 5 आया, कैरी 1, ये हो गया 15 और 1 16 का 6, कैरी 1 1 और 1 2 2 और 1 3, 365। यानी वो दोनों जो नंबर है ना 13 और 14 है, सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है अगर आपको ये एक नंबर का क्वेश्चन आता है। लेकिन अभी एनसीईआरटी का सॉल्यूशन कर रहे हैं तो हम करेंगे लेट द नंबर बी। तो नंबर कौन कौन से होंगे? एक्स एंड एक्स प्लस 1, ठीक है। एक्स और एक्स प्लस 1 होंगे। अब इनका क्या क्या बोल रहा है वो? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू है 365 के। पहले इसको वो सिंप्लीफाई कर लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस ये आइडेंटिफाई दिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 365, ठीक है। ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, तो हो जाएगा प्लस 2x, और ये माइनस में इधर आएगा तो ये माइनस का ही होगा, एक माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 364 इज इक्वल्स टू 0। 2 कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल्स टू 0। अब हमारी इक्वेशन बनी है ये, और हमें इस पर ही काम करना है, इसको ही सोल्व करना है, ठीक है। तो मैं ये इक्वेशन यहाँ साइड में लिख देता हूँ, नीचे जगह कम है, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल्स टू 0। आगे चलिए अब देखिए 182 के फैक्टर करते हैं। अभी तो करा था हमने 13 और 14,
क्योंकि इसमें माइनस करना है तो इसलिए 14 माइनस 13x लिख देंगे। पीछे वाले क्वेश्चन में क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल्स टू 0। बिल्कुल सेम सॉल्यूशन आना चाहिए, माइनस करके आएगा। हाँ तो हम यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 13x, ठीक है, प्लस 14x माइनस 182 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से x कॉमन ले लीजिए, x माइनस 13 बचा, यहाँ से माइनस 14 कॉमन आएगा, नहीं सिर्फ 14 कॉमन आएगा, प्लस के 14 कॉमन आएगा तो x माइनस 13 हुआ इज इक्वल्स टू 0। तो x माइनस 13 दोनों में से कॉमन और x प्लस 14 बचा यहाँ पे इज इक्वल्स टू 0। तो x इक्वल्स टू, यहाँ पे मैंने कहीं गलती तो नहीं करी, 2x माइनस में, ठीक है चलिए ठीक है। तो x बराबर 13 एंड x इक्वल्स टू माइनस 14, इतना तो ठीक है। चलिए वेरीफाई कर लीजिएगा एक बार, x की ये वैल्यू आएंगे दोनों, एक बार इसको वेरीफाई करते ही हैं। पहले आंसर शीट लगा रखी है मैंने, एक बार चेक कर लेते हैं क्या है ये क्वेश्चन, कौन सा था ये। पॉजिटिव इंटीजर्स आर, ये दे रखे पॉजिटिव इंटीजर्स 13 और 14। हाँ तो नंबर्स आर 13 एंड 14। अगर हम एक्स की वैल्यू ये मानते हैं 13, दूसरी वाली हम नेगलेक्ट कर देंगे, ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। आगे चलिए। अब हम करते हैं ये वाला क्वेश्चन। अब क्या कह रहा है इसमें, द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। अगर आपको ट्रिपलेट याद है या कभी कराए होंगे तो ये क्वेश्चन सिर्फ 1 सेकंड का है, ठीक है। ये ट्रिपलेट है 5, 12 और 13। देखिए ये हो गया बेस, ये हो गया एल्टीट्यूड और ये हो गया हाइपोटेनियस। ये एल्टीट्यूड से ये 5 कम 7 कम है या नहीं, इन दोनों डिफरेंस 7 है। अगर हम इसको मानते हैं बेस को x, तो ये कितना हो जाएगा, इफ़ द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज 7 लेस देन इट्स बेस, बेस बड़ा है तो काम करते हैं, कोई नहीं, बेस को मानते हैं x, ये हो जाएगा x माइनस 7 और ये हो जाएगा आपका 13, ठीक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट एंगल ट्राइंगल पहले से बना हुआ है, 7 कम है, 7 लेस देन इट्स बेस, अगर बेस ये है। चलिए अब सोल्व करते हैं इसको। तो लेट द बेस बी x, सेंटीमीटर में दे रखा है, सेंटीमीटर मार लो। तो एल्टीट्यूड कितना हो गया, एल्टीट्यूड इज इक्वल्स टू x माइनस 7, बेस से 7 कम है, ठीक है। अब हम एक और चीज़ जानते हैं अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या कहता है पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम कहता है बेस का स्क्वायर प्लस हाइट या फिर एल्टीट्यूड का स्क्वायर बराबर होता है हाइपोटेनियस के स्क्वायर के, ठीक है। बेस कितना दे रखा है हमें, एक्स स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड कितना हो गया x माइनस 7, इसका होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 13 का होल स्क्वायर। अब इसको सोल्व करिए आगे, देखिए ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x, और इसको भी इधर ही ले आते हैं 169 इज इक्वल्स टू 0। ये हो गया आपका 2x स्क्वायर, ठीक है। और इन दोनों का डिफरेंस करेंगे, ये हो जाएगा पहले माइनस के 14x और इन दोनों का डिफरेंस करेंगे, हो जाएगा माइनस के 120 इज इक्वल्स टू 0। 2 कॉमन ले लो सभी में से, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल्स टू 0। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो 60 का हमें ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका माइनस करके 7 आए, तो 12 मल्टीप्लाई 5 ये होता और 12 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 7, ये हो गया 60। शायद ये वीडियो में साफ़ नहीं आएगा, चलो फिर भी कोशिश करते हैं। मैं यहाँ पे सोल्व कर रहा हूँ इसको छोटी सी जगह में। इसमें एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इज इक्वल्स टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस कॉमन ले लेते हैं इसमें, अब x कॉमन आ गया यहाँ से, यहाँ पे बचा x माइनस 12, यहाँ से 5 कॉमन आ गया प्लस का, यहाँ पे बचा x माइनस 12 दोनों तरफ से कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है।
तो x इज इक्वल्स टू 12 आ जाएगा एंड x इज इक्वल्स टू -5 आएगा, जिसको हम लेंगे नहीं। तो x इज इक्वल्स टू 12 हो गया। अगर x की वैल्यू 12 होगी यानी बेस जो है वो हो गया 12, तो हाइपोटेनियस होगी 5 और ये हो गया 13। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब करते हैं इसका सबसे लास्ट का क्वेश्चन जो कॉटेज इंडस्ट्री पे बेस है, और ऐसा ही एक क्वेश्चन हम अभी कर चुके हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, किस चीज़ पर डिपेंड करता है वो देखते हैं। अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल्स इन अ डे, यानी कोई भी कॉटेज इंडस्ट्री है वो पोल्ट्री बनाती है, एक दिन में कुछ आर्टिकल बनाती है। इट वाज ऑब्जर्व्ड, ये देखा गया है कि किसी पर्टिकुलर डे पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, यानी हर आर्टिकल की 3 मोर देन द ट्वाइस द नंबर ऑफ द आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे। तो हम नंबर ऑफ आर्टिकल को ही एक्स मानेंगे, इसको एक्स मानेंगे, तो प्राइस कितना हो गया देखिए, आर्टिकल इज इक्वल्स टू एक्स, ठीक है। तो कॉस्ट कितनी होगी, एक आर्टिकल की बोल रहा हूँ, कॉस्ट ईच आर्टिकल। अगर एक आर्टिकल की कॉस्ट माने तो कितनी है, जितनी आर्टिकल बनने हैं उसके, जितने आर्टिकल बनने हैं उसके 2 गुने से 3 ज़्यादा, यानी 2x + 3, ये होगी कॉस्ट। अब क्या ऑब्जर्व किया गया है कि टोटल खर्चा जो आया वो आया 90 का। अगर मैंने बोला कि एक पेन बनने में 5 रुपये लगते हैं और उस दिन 7 पेन बने हैं, तो तभी तो वो 35 रुपये आएगा पूरा खर्चा हमारा। तो कितने आर्टिकल बने थे x, और एक आर्टिकल की कीमत कितनी है इतनी, तो तभी तो हम टोटल का, तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी हुई x, कितने आर्टिकल बने, कितने प्राइस के बने, कितना दे रखा है 90। बस इसको सॉल्व कर दीजिए, 2x² + 3x - 90 इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए 19 टू जा 180, और 180 का हम ऐसे फैक्टर जानते हैं जिनको माइनस करके 3 आए, तो 15 × 12, 15 × 12 करेंगे 180 आएगा, और 15 - 12 करेंगे 3 आएगा। बस हो गया काम ख़त्म। 2x² - 12x + 15x - 90 इज इक्वल्स टू 0, और यहाँ पे हो जाएगा ये 2x हम कॉमन ले लेंगे, x - 6 बचेगा, ठीक है। यहाँ पे हम 15 कॉमन लेंगे प्लस का x - 6 बचेगा इज इक्वल्स टू 0, x - 6 दोनों तरफ से कॉमन, 2x + 15 इज इक्वल्स टू 0। अब दोनों को x के इक्वेट कर देते हैं, यहाँ पे कर देता हूँ मैं, x - 6 इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 6, ठीक है। दूसरी तरफ देखते हैं हम, 2x + 15 इज इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल्स टू -15/2, इसको हम लेंगे नहीं क्योंकि आर्टिकल कोई भी है, माइनस में तो नहीं होगा, तो 6 हो गया, तो x की वैल्यू 6 होगी। तो इन्होंने क्या कहा गया है, द नंबर ऑफ द आर्टिकल, नंबर ऑफ आर्टिकल कितने हो गए, जो कि हमने x माने थे 6, एंड द कॉस्ट कितनी होगी फिर 2 × कॉस्ट कितनी थी, कॉस्ट ये रखी यहाँ पे 12 और 3 15, यानी 12 + 3 इज इक्वल्स टू 15। हमने ये कंप्लीट सॉल्यूशन कर दिया है एक्सरसाइज 4.2 का, और इसका इंट्रोडक्शन भी समझा था हमने, तो इसलिए वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, कोई बात नहीं, ठीक है। आगे क्या देखेंगे हम, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक बहुत पावरफुल टूल है मॉडर्न लाइफ में। फैक्टराइजेशन सबसे फास्टेस्ट मेथड है अगर रेशनल रूट्स हों तो, और रेगुलर प्रैक्टिस आपको एक्यूरेसी दिलाती है एग्ज़ाम में, ठीक है, और आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड करती है, तो आप रेगुलर प्रैक्टिस करिए, ठीक है। थैंक्स फॉर अटेंडिंग, या फिर हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों में भी शेयर करिए, ठीक है। हैव अ गुड नाइट।